नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे झारखंड मौसम समाचार में, जहां हम आपको देंगे पूरे राज्य का सटीक और अपडेटेड मौसम। आज हम जानेंगे कि आज, कल और परसों पूरे झारखंड में मौसम कैसा रहेगा, बारिश, तापमान, हवा और मौसम के हर अपडेट के साथ। अगर आप झारखंड के किसी भी जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और अपने जिले का नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज और आने वाले दिनों का मौसम विश्लेषण पूरे जोश के साथ। झारखंड का मौसम इस वक्त पूरी तरह पलट गया है। मोंथा तूफान का असर अब भी बना हुआ है और उसके पीछे बना नमी वाला सिस्टम राज्य भर में जमकर बरसात करा रहा है। रांची, धनबाद, देवघर, दुमका, गिरिडीह, बोकारो और कोडरमा जैसे जिलों में आसमान पूरी तरह काले बादलों से भर चुका है, जिससे सुबह का उजाला भी धुंधला पड़ा है। कई इलाकों में लगातार हो रही फुहारों से सड़कों पर पानी की हल्की परत जम गई है और हवा में ठंडक घुल चुकी है। धनबाद, जामताड़ा, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज में आज भी भारी बरसात के आसार हैं। राज्य के उत्तर और मध्य जिलों में आकाश से बरस रही बूंदों ने किसानों के धान की फसल को राहत दी है, क्योंकि मिट्टी में नमी की मात्रा अब पर्याप्त हो गई है। पश्चिमी सिंहभूम, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़ और पलामू में भी हल्के से मध्यम बादल छाए रहने के संकेत हैं। मौसम विभाग का कहना है कि झारखंड में आने वाले दिनों तक बादलों का यह खेल जारी रहेगा। कहीं गरज, कहीं बिजली तो कहीं टप टप फुहारों की रफ्तार सुनाई देगी। रांची और आसपास के इलाकों में तापमान सामान्य से 3 से 4 डिग्री तक नीचे जा चुका है। हवा की गति 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच रही है, जिससे पेड़ों की टहनियां झूम रही हैं और सर्द हवा के झोंके महसूस हो रहे हैं। दुमका, देवघर और गोड्डा की घाटियों में सुबह का कुहासा अब हल्की धुंध में बदल गया है, जो आने वाले दिनों में और घना हो सकता है। कुल मिलाकर झारखंड का मौसम इस वक्त पूरी तरह बारिश के कब्जे में है और राज्य के ज्यादातर जिलों में गीला और ठंडा माहौल छाया हुआ है। झारखंड का मौसम इस वक्त अपने पूरे रंग में है। बादलों की घेराबंदी, रिमझिम फुहारों की धमक और हवा में घुलती ठंडक ने पूरे राज्य का मिजाज बदल दिया है। रांची से लेकर जमशेदपुर तक, गिरिडीह से लेकर गोड्डा तक हर जिले में आसमान का रंग अब धूसर हो चुका है। मोंथा तूफान के अवशेष अब भी सक्रिय हैं और इसी कारण अरब सागर व बंगाल की खाड़ी दोनों ओर से आ रही नम हवाएं मिलकर झारखंड को एक बार फिर गीला कर रही हैं। राजधानी रांची में सुबह से ही लगातार हल्की बारिश हो रही है और हवा में ऐसी नमी है कि सड़कों पर चलते ही चेहरे पर ठंडी फुहारों की परत महसूस की जा सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के उत्तरी हिस्सों में बनी नमी और पश्चिम से आ रही हवाओं की टक्कर ने बारिश की स्थिति को और मजबूत कर दिया है और अब मौसम ने अपना रुख पूरी तरह बदल दिया है। दुमका, देवघर, साहिबगंज, पाकुड़ और गोड्डा जैसे जिलों में बादल पूरी तरह छा गए हैं। कई जगह तो आसमान में इतनी घनी परत है कि सूरज की रोशनी तक धरती पर मुश्किल से पहुंच पा रही है। इन इलाकों में रुक रुक कर हो रही झमाझम बारिश ने किसानों के चेहरों पर सुकून लौटा दिया है। धान की फसल के लिए यह बरसात किसी वरदान से कम नहीं, क्योंकि खेतों की मिट्टी अब दोबारा नमी से भर चुकी है। किसान अब ये उम्मीद कर रहे हैं कि फसल की कटाई से पहले ये बारिश मिट्टी को मुलायम और पौष्टिक बनाए रखेगी। भैया पूरा वीडियो देखते रहिए, आपके जिले और गांव का मौसम भी आगे बताने वाले हैं। कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। अब बात करते हैं राज्य के मध्य और पश्चिमी इलाकों की। हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, चतरा और कोडरमा में इस समय हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। हवा की गति लगभग 30 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच रही है, जिससे ऊंचे पेड़ों की टहनियां झूम रही हैं और बिजली की लाइनों पर फुहारों की बूंदें चमक रही हैं। कोडरमा और गिरिडीह के पहाड़ी हिस्सों में हल्का कुहासा भी दर्ज किया गया है, जिससे दृश्यता थोड़ी कम हो गई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यह स्थिति अगले कुछ समय तक बनी रहेगी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से उठी नमी अब भी राज्य के भीतर घूम रही है। किसान भाइयों, ये बारिश खेल बदल सकती है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मिट्टी सूख रही थी और धान की फसल को पानी की जरूरत महसूस हो रही थी, लेकिन अब यह रिमझिम फुहारें खेतों की रग रग में नई जान डाल रही हैं। पलामू, लातेहार, गढ़वा और लोहरदगा के खेतों में अब फिर से कीचड़ बनने लगा है, जिससे पौधे की जड़ों को जरूरी पानी मिलने लगा है। अब अगर नजर डालें दक्षिणी जिलों की ओर, तो पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावा में भी बारिश की रफ्तार तेज हो चुकी है। जमशेदपुर और आसपास के इलाकों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। हवा में नमी का स्तर 80% से ऊपर पहुंच गया है, जिससे पूरे इलाके में उमस के साथ ठंडी हवाओं का मिश्रण महसूस किया जा रहा है। जमीनी तापमान सामान्य से करीब 3 डिग्री तक नीचे चला गया है। मौसम विभाग भी हैरान,
ऐसा बदलाव पहले कभी नहीं देखा गया। दरअसल मोंथा तूफान का असर अब कमजोर जरूर पड़ा है, लेकिन उसके कारण बनी वायवीय नमी अभी तक झारखंड के आसमान में तैर रही है। इसी वजह से बादल लगातार पुनः सक्रिय हो रहे हैं। धनबाद, जामताड़ा और गिरिडीह जैसे इलाकों में दोपहर के समय भारी बारिश के संकेत हैं। अगर बारिश की यही रफ्तार बनी रही तो नदियों का जलस्तर 2 से 3 फीट तक बढ़ सकता है। हालांकि फिलहाल कोई बाढ़ जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन नालों और छोटी धाराओं में पानी का बहाव तेज हो गया है। अब बात करते हैं तापमान की। रांची, दुमका और देवघर में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है, जबकि न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। यह गिरावट मौसम के बदलते मूड का साफ संकेत है। हवा में ठंडक और बादलों की परत के कारण रातें और भी ठंडी महसूस हो रही हैं। और अब सबसे अहम बात, राज्य के उत्तर पूर्वी जिलों में यानी साहिबगंज, पाकुड़ और गोड्डा में अगले दौर की बारिश के संकेत पहले से ही तैयार हैं। बंगाल की खाड़ी से उठ रही नम हवाओं की एक नई लहर इन जिलों की ओर बढ़ रही है, जिससे आगामी समय में वहां फिर से झमाझम बरसात देखने को मिल सकती है। इस बारिश से न सिर्फ धान के खेतों में नमी कायम रहेगी, बल्कि पानी की कमी से जूझ रहे तालाब और छोटे जलाशय भी फिर से लबालब हो जाएंगे। भैया, ये अपडेट जरूर शेयर कर दो ताकि और किसान भी तैयारी कर लें, क्योंकि मौसम का ये पलटाव आने वाले दिनों में पूरे झारखंड का नक्शा बदल सकता है। अब जब हवा की दिशा उत्तर पूर्वी हो चुकी है तो साफ है कि राज्य के कई जिलों में हल्की ठंडी हवाएं दिन भर महसूस होंगी। सुबह सुबह की फुहारें और शाम को गिरती बूंदें पूरे माहौल को सुहावना बना देंगी। किसान अब अपने खेतों में पानी की धारा देखकर मुस्कुरा रहे हैं। धान की बालियों पर बूंदों की चमक जैसे किसी त्योहार का एहसास करा रही है। कुल मिलाकर झारखंड इस वक्त बादलों के कब्जे में है। आसमान में एक भी कोना साफ नहीं और हर दिशा में सिर्फ नमी, बादल और टपकती बारिश की बूंदें हैं। चाहे शहरी इलाका हो या गांव, मौसम का असर हर तरफ एक जैसा है। झारखंड में आसमान अब लगातार सक्रिय हो चुका है। जिस बारिश की झड़ी ने पिछले कुछ दिनों से पूरे राज्य को भिगो दिया है, वह अब और तेज होने जा रही है। रांची से लेकर साहिबगंज तक और धनबाद से लेकर गढ़वा तक हर जिले में बादलों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवाएं अब झारखंड के मध्य हिस्से में सक्रिय हो चुकी हैं और इसके चलते पूरे राज्य में बारिश का नया दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार का यह स्पेल पहले से ज्यादा असरदार रहेगा और अब मौसम ने एक बार फिर नया मोड़ ले लिया है। राजधानी रांची में लगातार झमाझम बारिश से सड़कें भीग चुकी हैं। शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन रही है। हवा की गति अब 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा रही है, जिससे पेड़ पौधे झूल रहे हैं और हल्की ठंडक महसूस हो रही है। धान की फसल के लिए यह हालात एकदम फायदेमंद हैं, क्योंकि खेतों की मिट्टी में पूरी तरह से नमी भर चुकी है। किसान अब निश्चिंत होकर अपने खेतों में पानी भरने की जगह फसल के पकने की दिशा में ध्यान दे पा रहे हैं। भैया, पूरा वीडियो देखते रहिए। आपके जिले और गांव का मौसम भी आगे बताने वाले हैं, कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। अब बात करते हैं झारखंड के दक्षिणी जिलों की। जमशेदपुर, सरायकेला खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम में बारिश का दौर तेज बना हुआ है। जमशेदपुर के आसपास के इलाकों में गरज के साथ बारिश हो रही है। यहाँ बिजली कड़कने और तेज हवा चलने की संभावना बनी हुई है। कोल्हान क्षेत्र के पहाड़ी हिस्सों में हल्का भूस्खलन और पानी की अधिकता देखी जा रही है। हालांकि किसी तरह की बड़ी समस्या नहीं है। धान के खेतों में लगातार पानी भर रहा है, जिससे फसल अब पूरी तरह हरी भरी दिखाई दे रही है। किसान भाइयों, ये बारिश खेल बदल सकती है। धान की बालियां अब झुकने लगी हैं और यह नमी फसल की मजबूती को और बढ़ा देगी। लोहरदगा, गुमला और लातेहार जैसे जिलों में मिट्टी में दोबारा जान लौट आई है। बीते दिनों की सूखी दरारें अब भर चुकी हैं। लातेहार और गढ़वा में तो कई जगह लगातार मध्यम से भारी बारिश दर्ज की जा रही है, जिससे खेतों के निचले हिस्सों में पानी भर गया है। अब अगर नजर डालें झारखंड के उत्तरी जिलों की ओर, देवघर, दुमका, साहिबगंज, पाकुड़ और गोड्डा में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। इन जिलों में बादलों की परत इतनी घनी है कि सुबह और शाम का फर्क मिट गया। मौसम विभाग का कहना है कि यह असर बंगाल की खाड़ी में बनी नम वायु धाराओं के कारण है, जो लगातार इन जिलों की ओर बढ़ रही हैं। मौसम विभाग भी हैरान, ऐसा बदलाव पहले कभी नहीं देखा गया, क्योंकि मोंथा तूफान का असर खत्म होने के बाद भी उसकी नमी अब भी राज्य के ऊपर मंडरा रही है। इसी वजह से दुमका, जामताड़ा और धनबाद में लगातार बारिश का सिलसिला देखने को मिल रहा है। धनबाद और गिरिडीह के कोयला क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से मिट्टी गीली हो गई है, जिससे कई जगहों पर सड़कों पर कीचड़ फैल गया है। हालांकि किसानों के लिए यह राहत का संकेत है, क्योंकि फसल को नमी की अब कोई कमी नहीं। अब बात करते हैं पश्चिमी जिलों की। पलामू, गढ़वा और चतरा में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई है। यहाँ के आसमान में लगातार गरज चमक बनी हुई है। पलामू और गढ़वा के ग्रामीण इलाकों में खेतों में पानी जमा हो गया है और छोटे तालाबों का जलस्तर बढ़ रहा है। यही वह समय है जब किसान अपने खेतों की नमी देखकर मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि अब धान की फसल को अंतिम बढ़त मिल रही है और अब मौसम का मूड एक बार फिर पलटने वाला है।
दरअसल पूर्वी झारखंड में जो सिस्टम सक्रिय है वह धीरे धीरे पश्चिम की ओर खिसक रहा है। इसका मतलब है कि आने वाले घंटों में बोकारो, रामगढ़ और हजारीबाग में बारिश की रफ्तार और तेज होगी। इन इलाकों में हवा की दिशा दक्षिण पश्चिमी हो चुकी है, जिससे नमी की मात्रा और बढ़ेगी। भैया ये अपडेट जरूर शेयर कर दो ताकि बाकी किसान भी जान सके कि झारखंड का आसमान अब लंबे वक्त तक बादलों से घिरा रहेगा। अब बात करते हैं तापमान और हवा की। पूरे राज्य में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया है। रांची, बोकारो, जमशेदपुर और देवघर जैसे शहरों में तापमान अब लगभग 28 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है, जबकि न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के करीब है। हवा में नमी का स्तर अब 80% के ऊपर पहुंच चुका है। इससे उमस कम और ठंडक ज्यादा महसूस हो रही है। धान के खेतों की खुशबू अब हवा में घुल चुकी है। बारिश की हर बूंद अब फसल के लिए जैसे अमृत बन गई है। झारखंड के कई इलाकों में किसान अब खेतों में जाकर देख रहे हैं कि पानी की गहराई और मिट्टी की मजबूती कैसी बनी हुई है। कई जगह बालियों में दाने निकलने शुरू हो गए हैं और मौसम के इस बदलाव से फसल के पकने की प्रक्रिया तेज हो गई है। और अब सवाल ये है, क्या यह बारिश अगले दौर में और तेज होगी? मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में एक और सिस्टम बनना शुरू हो गया है, जो अगर सक्रिय हुआ तो झारखंड को फिर से भारी बारिश दे सकता है। हालांकि फिलहाल झारखंड के ज्यादातर जिलों में मध्यम बारिश की ही संभावना जताई गई है। कुल मिलाकर झारखंड का मौसम इस वक्त अपने चरम पर है। हर जिले में बादल, नमी और बरसते फुहारों की आवाज गूंज रही है। चाहे रांची की घाटियां हो या जमशेदपुर की गलियां, हर ओर बारिश की गूंज है। तो झारखंड का यह मौसम अब अपने चरम पर है। आसमान घने बादलों से भरा हुआ, धरती भीगी हुई और हवा में ठंडक का गहराता एहसास। रांची से लेकर दुमका तक हर जिले में बादलों ने अपना कब्जा जमा लिया है। मोन्था तूफान की बची हुई नमी अब भी राज्य के ऊपर मंडरा रही है और यही कारण है कि झारखंड के कई इलाकों में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। खेतों में धान की बालियां